हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो बच्चों, जो मीरा बहन थी उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक देश का नाम है। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो जो गांधी जी के विचार थे, गांधी जी के विचार कौन से थे? गांधी जी अहिंसावादी थे और सत्याग्रह में विश्वास करते थे। तो इन्हीं विचारों का जो मीरा बहन थी उनके ऊपर बहुत असर हुआ और इन्हीं विचारों की वजह से वे अपना देश और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ ही काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 के 5 साल बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम था गेवली, वहाँ पर एक आश्रम बनाया जिसका नाम था गोपाल आश्रम। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू जानवरों की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो जो मीरा बहन थी उनका ज़्यादातर समय तो आश्रम में ही जो पालतू जानवर थे उनकी देखभाल में बीत जाता था। लेकिन गेवली गांव एक पहाड़ी गांव था, तो वहाँ के जो आसपास के जंगल थे तो वहाँ पे बाघ भी थे, तो गांव में भी बाघ का खतरा हमेशा बना रहता था। बच्चों, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में कुछ मकान बने हुए हैं। तो ऐसे ही गांव को पहाड़ी गांव कहा जाता है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो जो पहाड़ी गांव होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर वैसे जंगल ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जंगल काट देते हैं तो बाघ भी शिकार करने के लिए कभी कभी गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, पालतू जानवर बाघ का आसानी से शिकार बन जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो एक जो बाघ था वो भी गेवली गांव में घुस गया। वो भी पालतू जानवर की तलाश में आया होगा, क्योंकि पालतू जानवर उनका आसानी से शिकार हो जाते हैं, और उसने एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को या फिर किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। तो गांव के जो लोग थे वे इस बात से बहुत डर गए कि जो बाघ था उसने एक गाय को मार दिया, हो सकता है वो दोबारा से वापस आए और वापस आके फिर किसी पालतू जानवर को मारे या फिर किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो इसी वजह से जो गांव के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वे गोपाल आश्रम जाएंगे और वहां जाकर मीरा बहन को अपनी चिंता, अपनी परेशानी को बताएंगे। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो लोगों ने जो योजना बनाई थी वो यह थी कि उसको हम कैद कर लेंगे, और कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा भी बनाया। पिंजरे में उन्होंने एक बकरी को भी बांध दिया, ताकि जो बकरी का मिमियाना था, मिमियाना क्या होता है, बकरी की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। तो बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आए, और पिंजरे का दरवाज़ा उन्होंने ऐसे बनाया था जिससे कि जैसे ही बाघ उसके अंदर घुसे तो वो दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाए और फिर अंदर से बाघ बाहर ना निकल पाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। फिर लोगों ने क्या किया कि शाम को पिंजरा ऐसी जगह पर रख दिया जहां उन्हें अक्सर बाघ दिखाई देता था। अक्सर मतलब ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर बाघ दिखाई देता था, और वो जगह जो मीरा बहन थी उनके आश्रम से ज़्यादा दूर भी नहीं थी, पास में ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा
पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो जब सुबह हुई तो लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं पिंजरे में बाघ आया कि नहीं आया, और यही देखने के वे निकल पड़े। तो उन्होंने दूर से ही देखा कि दरवाज़ा तो बंद है, तो वे खुश हो गए कि जब दरवाज़ा बंद है तो बाघ भी अंदर आया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो जब लोग पिंजरे के पास गए तो उन्होंने देखा कि अरे पिंजरे में तो बाघ है ही नहीं। तो फिर वो चौंक गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ कि जब पिंजरे में बाघ आया ही नहीं तो फिर दरवाज़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम तो पास में ही है, तो मीरा बहन से जाकर पूछते हैं कि रात में ऐसा क्या हुआ कि बाघ के बिना ही दरवाज़ा बंद हो गया। तो यही पता करने के लिए लोग गोपाल आश्रम की तरफ चले गए। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। तो लोगों के पूछने पर मीरा बहन ने उन्हें बताया कि दरवाज़ा मीरा बहन ने ही बंद किया है, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान थी और सोच रही थी कि हम बाघ को धोखा दे रहे हैं और ये गलत है। इसलिए मीरा बहन रात को गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद करके आ गई ताकि उसमें बाघ ना फंसे। ये था हमारा चैप्टर मीरा बहन और बाघ, और इस चैप्टर के अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।